अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है ग्रोसरी के बारे में। इस बार की ग्रोसरी मेरी काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी जो सब कुछ मुक जाएगा उदों ही हूँ लैके आवांगी सब कुछ। तो तकरीबन अब हर चीज़ ही ख़त्म होने वाली थी और इस बार ओन से भी आया है मेरे साथ। लास्ट टाइम मैं इनको नहीं लेके आई थी तो मैंने बड़े सुकून से इत्मीनान से मैंने सारा अपना सामान लिया था, सारी ग्रोसरी जो जो मैं सोच के आई थी मैंने सब कुछ लिया था। इस बार तो उनको पता लग गया था कि मम्मा और पापा जा रहे हैं और वो दोनों तैयार हो गए फ़ौरन से। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी ट्रॉलीज फिल की। ये देखें जी, तमाशे देखें इन दोनों के। और इन्होंने अपनी लगाई हुई है लाइन में कि सबसे पहले हमारा बिल हो जाए, मम्मा पापा बाद में करवाएं अपना बिल। और दोनों लाइन में लगे हुए थे कि सबसे पहले जो हमने ग्रोसरी परचेज़ की है अपने लिए पूरे मंथ की वो पहले हो जाए। और इधर मैं और आसिम बच्चों की वाटर बॉटल देख रहे थे क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो नेसेसरी हो गया है कि हर ग्रोसरी में हमने वाटर बॉटल लाजमी लेनी है। कभी उसका कैप तोड़ आते हैं, कभी उसके बोतल तोड़ आते हैं। तो कल भी अभी ओन मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरी बोतल में से सारा पानी लीक हो गया था, मेरी बोतल टूट गई थी। तो जी ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कर ली थी। और आए तो हम बाइक पे थे लेकिन अब सामान इतना ज़्यादा था तो अब मैं ऑटो का वेट कर रही थी और ये लाइटें इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लिया। तो आसिम तो और ओन तो बाद में बाइक पे आए और मैं और शान से ऑटो में सारा सामान लेके आए क्योंकि सामान ज़्यादा था तो वो बाइक पे तो आना नहीं था। तो अभी मैंने सारा सामान निकाल के रखा है ऑटो से। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज की ग्रोसरी में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीवी लॉन्च में लाके सेंटर टेबल पे सारा सामान रख दिया है क्योंकि किचन मेरा थोड़ा छोटा सा है तो वहाँ पे सामान एडजस्ट नहीं होता। पहले मैं सारी ग्रोसरी लाके यहाँ पे रखती हूँ, फिर उसको सबको अनपैक करती हूँ। फिर उसमें देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करनी है, कहाँ कहाँ पे ग्रोसरी रखनी है। तो फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अभी मैं सब कुछ अनपैक करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि इस बार मैं ग्रोसरी में क्या क्या लेकर आई हूँ। जी ये थी कीमा कचौरी कैनन्स की, आई थिंक डोम की। तो मैंने कहा देखें कैसे इसका टेस्ट है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और सेवइयाँ वगैरह लाई थी क्योंकि वो बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। और मायोनीज़ इस बार लास्ट टाइम मैंने ग्रोसरी कम की थी क्योंकि मैंने वॉशरूम की भी काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। और मैंने दालें वगैरह भी परचेज़ नहीं की थी। और अब तो तकरीबन सब कुछ ही ख़त्म हो गया था तो इस बार वॉशरूम की दालें, साबुन यानी हर चीज़ तकरीबन फ़िनिश हो गई थी। और कोको पाउडर मेरा डिज़र्ट बनाने का एक दिल कर रहा था तो कोको पाउडर भी लेकर आई, कॉर्नफ्लावर भी लेके आई, बेकिंग पाउडर भी लेके आई। और ये पत्ती हम ये वाली यूज़ करते हैं, इसके अलावा हमें कोई टेस्ट ही पसंद नहीं आता क्योंकि इसकी आदत हो गई हुई है। अगर हम चेंज करना भी चाहें तो वो चेंज नहीं होती। तो हमें तो यही वाली पसंद है इसलिए हमेशा यही आती है। और ये इकॉनमी पैक है आई थिंक। और ये मंथ हमारा मंथ आराम से इससे गुजर जाता है। और शुगर है। और ये किड्स जब नई केचप आई थी प्रमोशन पे थी और बच्चों ने ज़िद की कि ले लेते हैं। और जब मैं लेकर आई और कल इन्होंने फ़्राइज़ खाई तो इसका टेस्ट इंतहाई बुरा था, बिल्कुल अच्छा उनको टेस्ट नहीं लगा, उन्होंने सारी वैसे की वैसे ही छोड़ दी। और ये विनीगर वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। इंश्योर है वो ओन भी पीता है ये। और ये चाट मसाला था, ये कोई न्यू कंपनी थी फ़रदा आई थिंक, तो मैंने कहा टेस्ट करके देखेंगे ये कैसा है। और ये था कंडेंस मिल्क। तो आसिम कह रहे थे मैं कॉफ़ी बनाऊंगा तो कॉफ़ी में मेरे कंडेंस मिल्क भी ऐड करके देना। वैसे मैं डिज़र्ट वगैरह में भी इसको यूज़ कर लेती हूँ तो फिर चीनी स्किप हो जाती है आराम से। और कंडेंस मिल्क से आराम से वो डिज़र्ट अच्छा ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। और ये देखें जी, पिछली दफ़ा मैं हार्पिक ब्लू वाला भी नहीं लेकर आई थी, रेड वाला भी नहीं लेके आई थी, मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मैं क्यों नहीं लेकर आई क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने लिस्ट ही बनाई नहीं थी। और ग्रॉसरी में वैसे मैं आमतौर पे लिस्ट सारी बना के जाती हूँ, स्टिकी नोट्स लेती हूँ, उसके ऊपर जो जो ख़त्म होता है ना वो लिखती रहती हूँ और उसको फ्रिज के ऊपर चिपका देती हूँ कि जब मैं ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो फिर मैं मोबाइल में उनकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर मुझे याद रहता है और फिर मैं सारी लिस्ट बना के लेती हूँ और आराम से मेरी ग्रॉसरी हो जाती है। और अदरवाइज़ मैं अगर लिस्ट ना बना के जाऊँ तो मैं सोचने ही बैठ जाती हूँ मैंने क्या लेना था क्या नहीं लेना था। और मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और आधी चीज़ें भूल कर आ जाती हूँ। तो ये शैम्पू वगैरह तो मैं 2 या 3 मंथ्स के बाद ही लेकर आती हूँ, तो 2-3 मंथ से नहीं लेकर आई थी। तो वो आराम से 2 बॉटल्स आराम से चल जाती हैं, 2 से 3 मंथ्स। और सोप वगैरह भी चल जाते हैं। तो लास्ट मंथ ये भी नहीं लिए थे। और ये जी अब बच्चों का सामान हो गया शुरू। मेरी ग्रोसरी से ज़्यादा तो इन दोनों की ग्रोसरी होती है। और आई होप आप सबको ये पसंद आ रहा होगा व्लॉग क्योंकि जो मैं लास्ट भी ग्रोसरी के व्लॉग शेयर किए थे तो काफ़ी लोगों ने वो भी पसंद किए थे और वो कहते थे कि आप प्लीज़ इस बार भी शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा चलें जी शेयर कर देते हैं।
और पास्ता तो लाजमी आता है जी, पास्ता लजानिया। और क्योंकि ओन को बहुत पसंद है लजानिया भी, पास्ता भी। और शानज़े को स्पैगेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पैगेटी इस बार मैं फिर से भूल गई हूँ। और वो मुझे कह रही थी मम्मा आपने मेरी स्पैगेटी ली है ना, तो मैंने कहा मैं तो फिर भूल गई हूँ। और ये देखें जी, जो शान से अपनी वो फिल कर रहे थे ग्रोसरी। और इस बार तो मैंने उनको पापा के सुपुर्द कर दिया था। मैंने कहा आप जानो, आपका काम पापा जाने, मैंने तो आप लोगों की ग्रोसरी में एंटर नहीं होना, मैं सिर्फ अपनी ग्रोसरी करूँगी। और वही बात हुई, दोनों ने अपनी अपनी ग्रोसरी कर ली, फिल कर ली। जो भी चीज़ें उन्होंने लेनी थी लंच के लिए, घर के लिए, वो सब ले ली। और आसिम मुझे कह रहे कि वो जो कुछ भी ले उसमें से कुछ भी निकालना नहीं, सब कुछ उनको लेने देना। तो मैं भी फिर इस बार चुप करके खड़ी रही। मैं कहा ठीक है जी, जैसा इनका दिल करता है, मैं भी कुछ भी नहीं निकालूंगी, जो इनका दिल करता है वो ले लेंगे। और उन्होंने भी अच्छा खासा लूटा फिर। लेकिन अगर मैं इस तरह सारी चीज़ें साथ ले आती हूँ ना, तो वो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रह जाता है, क्योंकि फिर मुझे बार बार मंगवानी नहीं पड़ती। और उनको लंच के लिए फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे कि ये नहीं है वो नहीं है। क्योंकि अभी इतने बड़े तो हैं नहीं कि वो कोई वो लंच बॉक्स वाली जो रेसिपीज़ होती हैं वैसे लंच बॉक्स लेके जाएं। 12 बजे उन्होंने घर आ जाना होता है, तो ऐसी छोटी चीज़ें लेके जाते हैं खाने पीने वाली, और फिर घर आके प्रॉपर लंच करते हैं वो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं मंथली बेसिस पे, इसलिए मैं ले लेती हूँ। और पहले से बहुत ज़्यादा जी महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने लास्ट मंथ ली थी अब उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो जिस मंथ जो जो चीज़ें जैसे जैसे लेती हूँ, और नेक्स्ट मंथ वही डबल डबल हो रही होती हैं। तो महंगाई तो किसी सूरत कम नहीं हो रही, बल्कि मज़ीद बढ़ रही है, और ना ही इसको कोई देख रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि मेरी कोई भी ग्रोसरी में कोई इतनी लग्जरी आइटम्स होती हैं या कुछ होता है कि जी बहुत ज़्यादा बिल बन जाए, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और माशाल्लाह भी बोल दिया करें। और ये थी जी मेरी आज की सारी ग्रोसरी। अब इनको मैं अरेंज करूँगी, और इंशाल्लाह वो वाला भी ब्लॉग बनाऊँगी कि मैं अपनी ग्रोसरी कैसे अरेंज करती हूँ, कैसे वो सब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कहाँ कहाँ पे रखती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और ये देखें जी, वाटर बॉटल्स ये शानज़े की ली थी मैंने, और ये ओन की ली थी, क्योंकि दोनों ने फिर से तोड़ दी थी। और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि इनकी वाटर बॉटल्स का कितना ढेर लगा हुआ था। और इस बार ये मैंने 10 kg का ही ऑयल ले लिया, क्योंकि 5 में था नहीं, तो मैंने कहा नेक्स्ट मंथ भी तो लेना ही होता है, तो एक दफ़ा ही ले लूँ। 2 से 3 मंथ आराम से गुजर जाएंगे मेरे। और ये आटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह।